जी नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। बहुत ही मज़ेदार किस्म की गुफ्तगू जारी है। जनाब फराज हसीब साहब, यंगेस्ट टाउन चेयरमैन ऑफ कराची, हमारे साथ मौजूद हैं। फराज साहब, ये बताइएगा कि बाकी जो सारी सवालात हमने जो आपसे किए हैं वो पूरे शहर के हवाले से किए हैं। अब थोड़ा सा आपके टाउन के ऊपर आ जाते हैं कि एक सिस्टम था बना हुआ पहले, और जिन लोगों का सिस्टम था वो सिस्टम, उसको करप्शन की दिमक लगी हुई थी। और आपने ख़ुद बताया कि एम्प्लॉयज़ जो है वो काम पर आने की बजाय घर से जो है वो फ़ोन पे हाज़िरियाँ भी लगवाते थे, जैसे कि गवर्नमेंट टीचर्स कर रहे होते हैं अक्सर। ठीक है, तो ये वाला सिस्टम था। उस सिस्टम को आप लोगों ने, देखें कोई भी सिस्टम होता है तो उसको ख़त्म एक दिन में तो नहीं किया जाता, ज़ाहिर है आपको टाइम भी लगेगा और सारी चीज़ें। लेकिन अब तक जो काम किया है वो थोड़ा सा बताएं, और आगे के लिए जो प्लान्स हैं आप लोगों के वो बताएं। साथ ही साथ ये बताएं कि यूथ को आप लोगों ने कितना इन्वॉल्व किया है, क्योंकि आप ख़ुद माशाल्लाह बहुत यंग हैं और इसीलिए आपके साथ नाम के साथ टाइटल जुड़ा जाता है कि यंगेस्ट टाउन चेयरमैन ऑफ कराची। तो थोड़ा सा ये बताएं कि नौजवानों को किस तरह से आपने मोटिवेट किया और अपने साथ जोड़ा। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमारी तमाम यूसीस के चेयरमैन हमारे हैं। देखिए, चेयरमैन वाइस चेयरमैन मिला के 14 अफराद जो है ये हो जाते हैं। ठीक है। इसी तरह हमारे 28 वार्ड हैं, जिसके अंदर से 28 के 28 जो है हमारे कौंसल एक्टिव रहते हैं। ठीक है। तो 28 और 14 42 अफराद तो हैं। उसके अलावा इलेक्टेड मेंबर अलग हैं, लेकिन ये सब के सब एक्टिव होते हैं। अब हमने जो स्टाफ है और जो लेबर है हमारे पास, इन सबको हमने जो है एक एक टीम बना के अपने यूसीस के मातहत कर दिया है कि आप जो, हमें ये नहीं कि टाउन हर चीज़ देख रहे, हमने अपने जो भी स्टाफ था उसको डिवॉल्व किया, ग्राउंड लीडरशिप को बिल्कुल एम्पावर कर दिया। एम्पावर हमने किया अपने यूसीस के चेयरमैन को कि आप अपने अंडर में रखें और इनसे काम रख लें। बेहतरीन मैकेनिज्म। क्योंकि देखें, असल में जो यूसीस के चेयरमैन है वो ग्राउंड पे होते हैं, गली मोहल्लों के हर मसले को जानते हैं पूरी यूसीस में। बिल्कुल ठीक है। तो वो उनसे काम लेना वो बेहतर जानते हैं। तो इस तरह से हमने डिवॉल्व कर दिया है और उससे सिस्टम हमारा बेहतर हुआ है। रोज़ के रोज़ हमारे जो है काउंसलर्स चेयरमैन हाज़िरी लेते हैं, उनकी हाज़िरी चेक करते हैं और उनको जो ड्यूटी देते हैं कि भाई आपने आज ये एरिया करना है, कल ये एरिया करना है। तो उससे जो है चीज़ें हमारी, जब हमने प्लान किया है तो उसके मुताबिक जो है चीज़ें अब बेहतर होना शुरू हो रही हैं। बिल्कुल। और देखें, यूथ के हवाले से आप कह रहे हैं कि यूथ में हम जाते हैं, उनकी एक तो परेशानियां और चीज़ें हैं उनको भी हम देखते हैं। उसके अलावा हम लोग अभी लियाकताबाद में हमारा विज़िट कर लिया और उसके ऊपर चल रहा है, और बहुत जल्द तकरीबन 1.5 से 2 महीने में हम एक जो है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है वो बना रहे हैं। 2 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कहाँ पर ये इरादा बनाने का? ये एक हमारी UC4 लगती है जो मोहम्मदी कॉलोनी लगती है वहाँ पर। इसी तरह जो मोहम्मदी कॉलोनी है वहाँ पर मैं आपको ना 2001 में नेमतुल्लाह साहब ने जो है वहाँ पर ग्राउंड था, बंजर ग्राउंड था, उसको बनाया था। और जो है वो उस ग्राउंड की एक तो अच्छी बात ये थी कि एशिया का एक वाहिद वो ग्राउंड था जो कच्ची आबादी के बीच में था, और एक बहुत अच्छे स्टैंडर्ड का उन्होंने जो है वो ग्राउंड बनाया था। लेकिन आज बहरहाल उसका हाल वही है जिस हाल में वो जब आए थे उस टाइम था। तो बहरहाल उसको अभी प्लान है, लेकिन वो थोड़ा सा सेकंड स्टेप में रखा। लेकिन उसी के बाद हम लोग ने एक जो है इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का प्लान किया है। इसी तरह हमारी UC2 है शरीफाबाद, वहाँ पर एक जगह है, उसको भी हमने विज़िट कर लिया, प्लान कर लिया। तो जल्द अज जल्द जो है 1.5 से 2 महीने में जो है हम उसको प्लान करेंगे। इसी तरह पार्क्स हैं, पार्क्स में हमने ये कोशिश की है कि एक हमारा जो सबसे पहले डेमो हम देना चाह रहे हैं, हमारा एक पर्दा बाग है, उसमें खाली ख़वातीन होती हैं, ख़वातीन के लिए वो पार्क है। तो वहाँ पर एक जगह है, वहाँ पर हम मतलब सिस्टम इस तरह से डाल रहे हैं कि वहाँ पर एक केबिन टाइप हम बना रहे हैं कि जो लड़कियाँ अगर पढ़ना चाहती हैं, उनके घर में लाइट नहीं है, हम सोलर सिस्टम वहाँ पर असल में लेके आएंगे। और जो है उसको केबिन हम बनाएंगे कि वहाँ पर आएँ और आके जो है अगर स्टडी करनी है IT के हवाले से, हम वाईफाई की हम वहाँ पर सहूलत देंगे। ज़बरदस्त। तो वहाँ पर वो जाएँ और जो है स्टडी करें और एक अच्छा जो है माहौल वहाँ पर मिले, जिससे जो है जो लियाकताबाद के लोगों की जो परेशानियां हैं और जो माइंडसेट है कि यार लियाकताबाद आगे नहीं बढ़ सकता, और लियाकताबाद के बारे में जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो है हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि लियाकताबाद को जो एक अच्छा जो है सेहतमंद माहौल फराहम करें, जिससे जो लोगों के कुछ जो मसाइल हैं वो लियाकताबाद में आके जो है वो होंगे नहीं यार अब कुछ जो है लियाकताबाद में हो रहा है। यानी कि आप लोग ये चाह रहे हैं बेसिकली कि साइकोलॉजिकली जो लोग डिस्टर्ब हैं एक अरसे से कि हमारा एरिया ख़राब, कराची के ख़राब तरीन एरियाज़ के अंदर से आता है या ब्लैक लिस्ट तरीन एरियाज़ के अंदर आता है। जैसे कि हम लियारी के बारे में सुनते हैं कि वो उसको नो गो एरिया करार दे दिया गया था एक वक्त तक,
और आज भी बाज़ औक़ात हमारे दोस्त यार भी बता रहे होते हैं, और हमने ख़ुद भी ये नोटिस किया है कि इतना मतलब उस वक्त की दहशत इतनी थी कि आज भी जो है वो ब्लैक लिस्ट के अंदर डाला था। इसीलिए इसी तरह से मेरे ख्याल से लियाकताबाद की भी बात होती है जिस तरह से आप बता रहे हैं। तो ये कुछ आपने प्लान्स का जिक्र किया, तो मुझे ये बताएं कि जो इसके एक तो ये है कि लोगों का साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हैं, आप उनको अच्छा माहौल फराहम करना चाहते हैं, पार्क्स होंगे, बच्चे खेलेंगे, उनको एक अच्छी सरगर्मियाँ मिलेंगी, और फिर ख़वातीन हैं या फिर बच्चियाँ हैं जिनको बाहर निकलने में मुश्किलात होती हैं, तो आप लोग उनके लिए एक सेपरेट सा एक माहौल उनको फराहम करेंगे ताकि वो अच्छे माहौल के अंदर अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सकें, और उनको एक हेल्दी जब एनवायरनमेंट मिलता है तो इंसान की ज़हनी नशोनुमा भी होती है। ये बहुत अच्छा प्लान है और ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। इसके साथ साथ हम अवेयरनेस भी चला रहे हैं। अभी हमने जो है हर वीक में जो है पूरी एक यूसी जो है 7 यूसी हैं, ठीक है, 7 हफ्ते लगेंगे हमें, लेकिन हर यूसी में हम पूरी एक सफाई मुहिम चला रहे हैं। और सफाई मुहिम की सारी सफाई मुहिम नहीं, अवेयरनेस भी हमने वहाँ पर बड़े बड़े बैनर लगाए कि देखें आप हमारा लियाकताबाद है, इसको साफ़ सुथरा रखें, आपका बच्चा बाहर जाएगा बहुत ज़रूरी तो वो बीमारी होगी, कचरा यहाँ पर फेंकेंगे। तो इस तरह की हमने अवेयरनेस भी हम साथ साथ चला रहे हैं, क्योंकि देखें इस वक्त जो है अगर आप देखें सैनिटेशन का काम लियाकताबाद में बहुत ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, ख़राब यूँ है कि देखें सॉलिड वेस्ट को भी जो है सिंध गवर्नमेंट ने अपने हैंड ओवर किया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, एम्पावर करने के लिए टाउन की सतह पे दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने हैंड ओवर किया हुआ है, तो वो इस तरीके से काम नहीं करते। हमें बड़ी मुश्किलात आती हैं उनसे काम लेने के लिए, बहुत जो है पीछे लगना पड़ता है, तो उसके बाद जो है वो जाके काम होते हैं। बहरहाल वो भी 100% नहीं करते, तो मसाइल तो हैं। तो इसके लिए हम थोड़ी सी अवेयरनेस ये देना चाह रहे हैं कि भाई जो आपके कचरा कुंडी है, आप अगर वहाँ जाके आप फेंकें अपने घर के बाहर फेंकने से बेहतर, तो कल को ये आपका बच्चा जो है वो बीमार नहीं होगा, उस पर आप इतने पैसे खर्च करेंगे। इससे बेहतर ये है कि आप थोड़ी सी एहतियात करें। मतलब पूरी जो है अवेयरनेस का भी हमें पता है कोई इश्यूज, इस्लाह और तरबियत का निज़ाम भी आप लोगों ने ऐसा ही है। बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त एक मैसेज भी है आपकी तरफ से ये कि दीगर यूसीज़ के अंदर और दीगर टाउन्स के अंदर भी अगर इस तरह की आवाम को अवेयरनेस दी जाए। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इंसान जो है वो गंदगी में रहना चाहता है, लेकिन अब चूँकि आदत बन गई है लोगों की, एक रिवायत यही चल पड़ी है कि जी बस गली के साइड पे कोने पे रख दिया जाए कचरा, और फिर जब पूरी गली जब एक साइड पे रख रही होगी तो वो साइड ख़ुद एक कचरा कुंडी का मंजर फिर पेश करती है। तो मेरा ख्याल है ये सिर्फ आदत है, रिवायत के तौर पे ये बन चुका है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी अपनी गली को गंदा रखना चाहता है, और ये जो आप माहौल दे रहे हैं लोगों को और ये जो अवेयरनेस दे रहे हैं, आई सैल्यूट यू फॉर दैट। और मेरा ख्याल है कि ये इससे लोगों की इस्लाह भी होगी, तरबियत भी होगी, उसके ज़रिए से फिर अगली नस्ल जो है उसकी तामीर बहुत अच्छी हो सकती है। आखिर में प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिएगा कि जो बड़े मसाइल हैं जो आप समझते हैं, एक तो आपने बताया कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ताउन नहीं करती है। ज़ाहिर है उनको ऊपर से इंस्ट्रक्शन होंगी कि जी जमात इस्लामी के जो टाउन्स हैं उनमें जो है वो सही तरीके से काम नहीं करना। थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि उसके अलावा और मसाइल बड़े कौन से हैं, उनको आप जो है वो मेयर तक कैसे पहुंचाते हैं, वो काम करने का सोचा कैसे है आगे के लिए कि वो जो बड़े मसाइल हैं, क्योंकि ये तो ऐसे मसाइल थे ना जिनको आप लोग हल कर रहे हैं या हल हो सकते हैं, आप लोगों ने सोचा है कि 2-3 महीने के अंदर इंशाल्लाह ये सब कुछ हल कर देंगे। बड़े मसाइल हल करने के लिए टाइम लगेगा, तो वो कौन कौन से हैं थोड़ा सा ये बताएं और उसके लिए क्या सोचा है। देखिए, बलदियाती मसाइल जो हैं वो आपकी जो है रोड्स के सेवरेज का मसला, पानी का मसला, ये कुछ चीज़ें होती हैं। और हमारे टाउन्स में स्कूल्स भी हैं, स्कूल की भी बड़ी ख़राब सूरत हाल है, उसको भी हमने कोशिश की है, उसको जो है बेहतर करेंगे इन कुछ महीनों में। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर कोई बड़ा मसला भी है ना, तो हम चाह रहे हैं कि हमारी कोशिश बिल्कुल ये है कि उसको स्मूथ कर दे। फॉर एग्जांपल एक रोड है, मेन रोड है, वो रोड पूरा ख़राब है, लेकिन हमारी ये कोशिश है कि उसको स्मूथ कर दे, पैच वर्क कर दें। ठीक है, इसी तरीके से और दीगर जो मसाइल हैं, जैसे सेवरेज का एक बड़ा मसला है लियाकताबाद में, जो मैं कहता हूँ कि वो काफ़ी हद तक हमारे आने के बाद वो बेहतर भी हो गया है, वो इंशाल्लाह उस पर काम भी चल रहा है। तो ये इसके भी हम मेयर के पास जो लेके गए हैं और उनसे मतलब हमारी अभी कुछ दिन पहले ही वाटर बोर्ड के सीईओ हैं असदुल्लाह, उनसे मुलाकात हुई, उनके सामने हमने सारी चीज़ें रखी। अच्छा, उन्होंने भी हमें यकीन दहानी कराई है कि आपकी जो अभी मसाइल हैं, आपकी वहाँ पर एक्सचेंज जो है उनके साथ हम बैठेंगे और जो है मसले हल करेंगे। और जो है देखें, आपकी जब नीयत होती है और आप काम करने के लिए किसी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि नहीं आप काम करें, असल में पहले होता ये था कि कोई भी काम जो है करना नहीं चाहता था,
अब हमारे पास सही है, वसाइल नहीं है और फंड्स नहीं है, लेकिन जो इदारे हैं, फॉर एग्जांपल हमारे टाउन में सैनिटेशन का स्टाफ है 300 अफराद का, लेकिन वो अगर घर पे बैठे रहेगा तो मतलब काम नहीं होगा, उसमें कोई पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, उनको तनख्वाहें तो मिल रही हैं, लेकिन जब हम उनको ग्राउंड पे उतारेंगे तनख्वाहें तो दे रही हैं, पैसे कोई खर्च नहीं हो रहे, काम होना शुरू हो गया। इसी तरह जो दीगर इदारे हैं जैसे वाटर बोर्ड हो गया, इसी तरह जो है अपना ये KDA हो गया, इनको जब हम पाबंद करेंगे कि भाई आप जो काम आपने मतलब स्कीम आपने पास कराई है उस काम को आप करें, ठीक है, और उनके हम पीछे लगेंगे तो इंशाल्लाह वो काम होगा। वरना हमने तो उनको साफ बोला अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो हम आपको एक्सपोज करेंगे कि देखें ये काम अप्रूव हुआ हुआ है लेकिन ये काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस चीज़ में तो ये है कि अब इदारे हमारी बात सुनने लग गए हैं और उन्हें पता है कि इन्होंने किसी काम को अगर पीछे लग गए हैं तो इनको काम कर दो, वरना ये पीछे लगे रहेंगे। तो हमारा प्रेशर भी लगा रहता है और रोज़ जो है हम फॉलोअप लेते हैं कि भाई ये काम हुआ या काम कब से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो वो करते हैं। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा एक तो अपना मैसेज भी आखिर में दे दें आवाम के लिए, उससे पहले थोड़ा सा ये बता दें मुझे कि अभी इलेक्शन का सीज़न जो है वो शुरू हो चुका है और इलेक्शन फ़ीवर या ये क्रिकेट फीवर ख़त्म होगा, इसके बाद इलेक्शन फ़ीवर शुरू हो जाएगा। तो मुझे ये बताएं कि इलेक्शन फ़ीवर शुरू होते ही जो मीडिया कैंपेन्स चलती हैं उनको टैकल करने के लिए आप लोगों ने क्या मैकेनिज़्म बनाया है? क्योंकि वो तो चलती हैं और फिर लोग ज़ाहिर है जो दिखता है वो बिकता है, ये वाला मामला भी तो है हमारे यहाँ। लोग बड़ी जल्दी भूल जाते हैं कि जिनकी ऐड चल रही है, जिनकी तस्वीरें चल रही हैं टीवी के अंदर, उन्होंने पहले क्या किया था। हमारे लोगों की यादाश्त थोड़ी सी कमज़ोर है, ये बात तो जो हकीकत है वो माननी पड़ेगी। तो उसको काउंटर करने के लिए कोई स्ट्रेटजी, कोई मैकेनिज़्म बनाया? देखें, दीगर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके पास तो सारी सी बात है, कहाँ से पैसा आता है आपको सब पता है, मालूम होगा कि किन लोगों का हमारे और आपका पैसे जो हैं वो लेके और वो सिस्टम पे लगा रही होती हैं, अपनी पब्लिसिटी पे लगा रही होती हैं। लेकिन जमात इस्लामी के पास इस तरह से नहीं है, लेकिन जमात इस्लामी ने सोशल मीडिया का जो एक प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया है उसके ऊपर जो है हम काम करते हैं। अच्छा, जब उस पर हम काम कर रहे हैं तो जो लोग भी हमारे साथ शामिल हैं मतलब वॉलंटियरी, तो उसमें लोग हमारे साथ शामिल हो जाते हैं। अभी जैसे हमने बल्दियाती जो इलेक्शन की मुहिम चलाई उसमें बहुत सारे लोग, अच्छा बहुत सारे लोगों ने बोला कि इन्होंने इतने पैसे लगाए, लेकिन वो इस चीज़ को भूल गए कि भाई अब आवाम और जो है लोग हमारे साथ वॉलंटियरी हैं। अब लोगों को समझ में आ गया कि कौन सही है और कौन गलत है। देखिए, पहले के नेमतुल्लाह खान साहब का टाइम था, आप कह लें उसको 4th जनरेशन 3rd जनरेशन, उनको नहीं, आपके लोगों को नहीं पता था कि जो है नेमतुल्लाह खान साहब क्या काम करके चले गए और इस वक्त वो मौजूद होते तो कराची कहाँ पर होता है। लेकिन बहरहाल जब हमने लोगों को बताया, दिखाया कि भाई देखें अगर दियानतदार और मुखलिस क़यादत आती है तो ये काम अच्छे होते हैं। तो इसी तरह लोगों ने जब ये सारी चीज़ें देखी और नेमतुल्लाह खान साहब के टाइम काम देखे, जमात इस्लामी ने जो काम किए उन्होंने देखा और तो उसको लोगों ने सराहा और सराहने के बाद उसको प्रमोट किया। हर वो बंदा जो न्यूट्रल था, आम लोग, वो उसको सोशल मीडिया के ज़रिए से अपने तहत जो वो काम कर सकते उन्होंने काम किया और एक ह्यूज कैंपेन जो है सोशल मीडिया पर जो एक फ़र्द के पास पहुंच गई और सारे लोगों के पास जो पहुंची, उसके ज़रिए से जमात इस्लामी के जो है लोगों का जो पैसा था वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। लोग अपने पैसे और अपना टाइम खुद लगाने के लिए तैयार हैं और जमात इस्लामी को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, वेरी वेल सेड। और नो डाउट इसकी तारीफ़ तमाम, मैं समझता हूँ कि बड़े जो सहाफ़ी हैं हमारे, जो सीनियर्स हैं, वो भी करते रहे हैं और हम खुद भी इसकी तारीफ़ करते हैं कि जो कैंपेन चलाई थी, करोड़ों रुपए की कैंपेन्स चलती थी दूसरी तरफ, और यहाँ पर जो है वो लोग वॉलंटियरली इस कैंपेन के अंदर शामिल हुए बग़ैर कोई बड़ी अमाउंट लगाए। वो जो कहा जाता था कि जी इतने करोड़ पॉडकास्ट के दिए, इतने करोड़ दिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमने भी सुना था। और फिर जब हमने इस पर ज़ाहिर है हमने इन्वेस्टिगेशन की, क्योंकि हमारा जो पेशा है ना वो हमें कहता है कि जो सुनो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन तो करो, ठीक है। हम आँख बंद करके भरोसा करते नहीं हैं उस तरह, क्योंकि हमें लोगों को आगाही फराहम करनी होती है और सच दिखाना होता है। जब हमने भी इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि नहीं जी ऐसी कोई चीज़ है नहीं और ऐसी कोई बात नहीं है। पॉडकास्टर्स जो थे उन्होंने भी वॉलंटियरली इनके साथ शामिल हुए, क्योंकि ज़ाहिर है वो भी इसी शहर के और इसी मुल्क के शहरी हैं और वो भी चाहते हैं कि मुल्क तरक्की कर रहे और ऐसे लोग आगे आएँ कि जो डेडिकेटेड भी हैं और ऑनेस्ट भी हैं। तो उन सब ने भी वॉलंटियरली इसमें अपना पार्ट शामिल किया। फिर आम लोग, फिर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट इसके अंदर शामिल हुए। तो ये मिलजुल कर एक बड़ी कैंपेन बनी और मैसिव कैंपेन बनी और बाकायदा कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने ऐलान करवाया कि ये कैंपेन्स जो है वो पढ़ाई जाएंगी।
तो आखिर में प्रोग्राम ख़त्म करने का वक्त हो गया है। फराज हसीब साहब, एक तो बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। अपना मैसेज आप पब्लिक के लिए क्या देना चाहेंगे, क्या कहेंगे लोगों को? आगे आम इंतखाबात हैं, उसके लिए लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे वो बता दें। ये मैसेज तो मेरा कराची के लोगों और पाकिस्तान के लोगों के साथ ये है, देखें जब भी ईमानदार और दयानतदार क़यादत आती है तो काम डिलीवर होते हैं। अब आप देखें हाफिज़ साहब जो अब के इलेक्ट्रिक और नादरा और वाटर बोर्ड के मसाइल के बाद, तो हमारे पास ना कोई हुकूमत थी, ना कोई बल्दियात की हुकूमत थी, ना कोई जो है सिंध गवर्नमेंट या दीगर। लेकिन जब उन्होंने अपने एफ़र्ट्स लगाई और अपने जो अभी कहते हैं एक मुखलिस तरीके से उन्होंने काम किया तो लोगों के मसाइल हल होने शुरू हुए। तो इसी तरह जब आप दयानतदार और बासलाहियत क़यादत को अपने हुकूमत में शामिल करेंगे तो यकीनन आप लोगों के मसाइल हल होंगे, परेशानियाँ आपकी दूर होंगी और मायूसी जो है आप पे से वो ख़त्म होगी। यकीनन हाफिज़ साहब ने एक जो है कराची के लोगों के लिए जो है एक उम्मीद की किरण है। तो इसी तरह की जब आप यकीनन हमें रोका गया, ये हमारे जो मेयरशिप पे कब्ज़ा हुआ, हमें रोका गया, कराची को असल में रोका गया आगे बढ़ने से। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब लोगों को चाहिए कि अब उन्होंने देख भी लिया है कि कराची को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। तो ओवरऑल कराची के जितने भी लोग हैं मैं उनसे ये अपील करूँगा कि अब आम इंतखाब जब आ रहे हैं तो आप भरपूर तरीके से, जो उनकी अभी कोई किसी वजह से वो पीछे रह गए, तो आप भरपूर तरीके से जो है कराची में जमात इस्लामी का साथ दें, क्योंकि हल सिर्फ जमात इस्लामी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। आपका टाइम बहुत कीमती है, आपने बताया कि किस तरीके से आप मैनेज करते हैं। बड़ा मुश्किल होता है आपके लिए आना और इसीलिए हमारा ये पॉडकास्ट काफ़ी टाइम से ड्यू भी था। बहुत शुक्रिया वंस अगेन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम और फराज हसीब साहब का जो आखिरी जो पैगाम था वो यही था कि कराची के लोग अगर चाहते हैं कि इस शहर के साथ जो अरसा दराज से जो दुश्मनी की जा रही है और उस दुश्मनी की जो हद है वो पार की गई है। अभी जो मेयरल इलेक्शन हुआ कराची के अंदर और मैंडेट के ऊपर कराची के लोगों के कब्ज़ा हुआ, अगर कराची के लोग इसका बदला लेना चाहते हैं तो अब आपके पास दोबारा से एक मौका आ रहा है और फरवरी में होपफुली इंतखाबात हो जाएंगे, आम इंतखाबात। तो उसके अंदर आपके पास भरपूर मौका है कि इस क़यादत को मौका दें कि जिसका मैंडेट, जो आपका मैंडेट था असल में, वो छीना गया, उसके ऊपर डाका डाला गया एक पार्टी की तरफ से। और पार्टी कौन सी है? ज़बान ज़द-ए-आम है। हर बंदा, हर शहरी इस शहर का सवाल कर रहा है और अब तो इस शहर के बाहर से भी आवाज़ें आने लगी हैं, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटीज़ के तलबा भी अब छोड़ नहीं रहे, पूछ रहे हैं कि क्या आने वाला इलेक्शन भी ऐसा ही होगा कि जैसे कराची के अंदर हुआ है। तो अब देखते हैं होपफुली कि ऐसा ना हो और कुछ चीज़ें बेहतर हों। ज़ाहिर है इदारे भी देख रहे हैं और उनके ऊपर भी प्रेशर है कि इलेक्शन के जो प्रोसेस है इसको ठीक किया जाए, क्योंकि अगर आवाम का एक बार मुकम्मल तौर पर एतमाद उठ गया इलेक्टोरल प्रोसेस से तो फिर मुल्क के अंदर अनारकी की सूरत हाल पैदा हो सकती है। और ये बात ज़ाहिर है हमारे इदारे भी अच्छी तरीके से समझते हैं। तो होपफुली कि ये इलेक्शन अच्छा होगा, इलेक्शन बेहतर होगा और धांधली की सूरत हाल कम से कम होगी। और आवाम से हम भी यही कहना चाहेंगे कि अपना वोट, अपना जो ये हक़ है, सोच समझ कर इस्तेमाल करें और उसको दें कि जो डिज़र्व करता है। सबको चेक करें, सबके जो पुराने खाते हैं उनको खोलें, चेक करें और अच्छे तरीके से खंगालें और उसके बाद वोट दें। ये नहीं कि जी नींद से उठे, अच्छी तरह से नाश्ता किया, 3-4 बजे तो सोचा यार चल के वोट दे देते हैं। ये ना कीजिएगा, मेरी आप सबसे दरख्वास्त है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और हम चाहते हैं कि ये सारी मालूमात, ये सारा पैगाम और ये सब चीज़ें जो अभी फराज हसीब साहब ने हमें बताई, ये सब लोगों तक पहुँचें ताकि उन्हें समझ में आए कि काम करने वाले लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं और जिन्होंने रोना गाना करना होता था वो यही करके और आखिर में फ़ाइलें फेंक कर 5 साल बाद निकल जाते थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि इसी तरह के मालूमाती प्रोग्राम और अहम प्रोग्राम जो है उनकी नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मौसूल होती रहें। दिस वाज मोहम्मद साद असलम साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।